गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण बुक आपकी वाणी इस बुक से आज हम रीडिंग करेंगे पाठ 8 सर्वनाम। आपका ये पाठ 8 सर्वनाम चैप्टर है और इस पाठ में आप सीखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आओ शुरू करें। बच्चों, सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? सर्व जमा नाम का अर्थ है सबके लिए नाम। ये शब्द सबके लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इनके प्रयोग करने से संज्ञा शब्दों को बार बार दोहराना नहीं पड़ता, जिससे भाषा सुंदर व स्पष्ट हो जाती है। याद रखो बच्चों, वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा है। नेक्स्ट पेज नंबर 45। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे सर्वनाम के 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है बच्चों? बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आएगा हमारा? उत्तम पुरुष अपने बारे में बताने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, मुझको आदि। तो बच्चों उदाहरण देखो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इसमें देखो मैं यानी कि उत्तम है अपने बारे में बताने के लिए, तो वो क्या कर रहा है? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हम पिकनिक पर जा रहे हैं। मुझे एक खिलौना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आएगा उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका आदि। तुम भी साथ चलो। तुम्हारी बस आ गई है। आप भी कविता सुनाइए। तो ये होता है मध्यम पुरुष सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताने के लिए कि आप दूसरे से कहो, बोलना है आपको या कहना है कि तुम भी साथ चलो, तुम्हारी बस आ गई है, आप भी कविता सुनाइए। अब नेक्स्ट 3rd, अन्य पुरुष किसी तीसरे प्राणी, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, उसे, उनका, उन्हें आदि। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? यह घर रवि का है। वह पौधा नीति ने लगाया है। उन्हें फुटबॉल दे आओ। तो इसमें क्या आएगा? किसी तीसरे प्राणी, जो तीसरा व्यक्ति होता है, तो वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। मध्यम में आता है
कि सामने वाले जो दूसरा होता है, और उत्तम में होता है अपने बारे में बताने के लिए। अब देखो नेक्स्ट 2 नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है बच्चों, किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जैसे वह मेरा विद्यालय है, यह मेरा बैट है या यह बैट मेरा है, वे सभी मित्र मेरे हैं या वे सभी मेरे मित्र हैं। तो इसमें निश्चय है, वो बच्चा श्योर है कि वो मेरा स्कूल है, और ये बैट भी मेरा है, और मेरे मित्र भी, ये सभी मेरे मित्र हैं। तो अनिश्चयवाचक में क्या आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध ना करवाने, इसमें तो हम करते हैं संकेत निश्चयवाचक सर्वनाम में, और अनिश्चयवाचक में होता है निश्चित बोध ना करवाने वाले सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। कोई मेरी सहायता करे, सब्जी में कुछ गिरा है, वहाँ कोई छिपा है। तो इसमें वो अनिश्चयवाचक क्यों निश्चित नहीं है उसके लिए, तो वो कहता है कि किसी वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध ना करवाने वाले सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई मेरी सहायता करे, सब्जी में कुछ गिरा है, तो उसको महसूस हो रहा है या फिर उसको डाउट है कि ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ कोई छिपा है। प्रश्नवाचक, ये तो सभी को पता होता है बच्चों। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने हेतु प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कहाँ, कौन, कैसे आदि। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या रोहित भी पुणे जाएगा, यह सामान कैसे उठाओगे। तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट पेज नंबर 46, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिसने, उसे, जैसा, वैसा आदि। तो इसमें वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले सर्वनाम वो होते हैं संबंधवाचक। जो पढ़ेगा वह प्रथम आएगा, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, जिसने सच बोला उसे पुरस्कार मिलेगा। तो ये होता है हमारा संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले। जो पढ़ेगा वह प्रथम आएगा, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, जिसने सच बोला उसे पुरस्कार मिलेगा। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि। अपने आप खाना खाओ, मैं स्वयं यह काम कर लूँगा, मुझे खुद पर विश्वास है। तो ये होता है अपने लिए, खुद के लिए, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों ये हमारा जो चैप्टर था पाठ 8 सर्वनाम, इसकी आप रीडिंग करोगे 2 टाइम, और इस वीडियो को भी सुनोगे और देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर। थैंक यू।